नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके लिए अर्थालंकार की थ्योरी क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले भी चैनल पर शब्दालंकार की थ्योरी क्लास दे दी गई है आप सबको। तो जिन भी भाई बहनों ने पहले की वीडियो नहीं देखी, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले की वीडियो देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। इस थ्योरी क्लास के बाद हम आप सबके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अलंकार से संबंधित जो अब तक के सभी एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, अदर कोई भी एग्जाम में अगर बना है, तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आप सबके लिए अलंकार से संबंधित लेकर आएंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अर्थालंकार में पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सादृश्य, समानता या तुलना, जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्यमूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो, तो वहाँ भी उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि उपमा का मतलब ही होता समानता या तुलना। जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों में चाहे समानता व्यक्त की जाए या एक दूसरे की तुलना की जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सुनी सुरे सरिसम पावने बानी। दूसरा, पीपरे पाते सरिसे मन डोला। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे पीले पत्ते, पीपल का जो पीला पत्ता है, उसकी उपमा मन से दी जा रही, मतलब दोनों में समानता व्यक्त की जा रही कि जिस प्रकार पीपल का पत्ता है उसी प्रकार मन भी है। तो दोनों में समानता व्यक्त की जा रही है या दोनों की तुलना की जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। अब उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं। पहला आपका उपमान होता है, तो जिससे उपमा दी जाए। उपमान का मतलब ही होता है कि जिससे उपमा दी जा रही हो। जैसे मुख की उपमा चंद्रमा से, तो यहाँ पर उपमान क्या हुआ? चंद्रमा, जिससे उपमा दी जाए। उसी प्रकार आपका उपमेय भी है, उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए, तो यहाँ पर मुख आपका उपमेय हो जाएगा। जैसे मुख की उपमा चंद्रमा से दी जा रही है, तो उपमेय और उपमान को ये आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे उपमान को अप्रस्तुत, अवर्णनीय, अप्रकृत, अप्रासंगिक भी कहते हैं। उसी प्रकार उपमेय को प्रस्तुत, वर्णनीय, वर्ण प्रासंगिक भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। और इसमें अभी 4 अंग होते हैं, तो 2 आप लोगों ने पढ़ा, अभी आपको पढ़ना है वाचक और साधारण धर्म। चलिए वाचक शब्द देखते हैं। उपमेय और उपमान में सदृशता की स्थापना करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये शब्द देखिए, जहाँ पर भी आपसे ये पूछा जाए किसमें वाचक शब्द क्या है, तो इन शब्दों को देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी भी उदाहरण के माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है किसमें वाचक शब्द क्या है, तो वाचक शब्द में तुल्य, समान, सादृश्य, सम, सरिसीव आदि शब्द आते हैं। चौथा, धर्म, गुण या विशेषता के आधार पर उपमेय उपमान में तुलना की जाती है, तो उसे धर्म कहते हैं। ये आपको जो अभी आपने पीछे उदाहरण पढ़ा, उस उदाहरण के माध्यम से आप सबको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि उस उदाहरण में उपमेय क्या था, उपमान क्या थे, धर्म क्या था और वाचक शब्द क्या थे। दूसरा अलंकार है आपका रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, उदित उदयगिरि मंच पर
रघुवर बाल पतंग, विकसिहु संत सरोजीवन, हरसहि लोचन भृंग। तो आपने देखा रघुवर बाल पतंग, रघुवर का मतलब प्रभु श्री राम के बारे में बताया जरा। बाल पतंग का मतलब उनकी अवस्था से लिया गया है कि भगवान श्री राम जो है इतनी कम उम्र की अवस्था पर सूर्य की भांति इस मंच पर उदित हुए हैं, मतलब मंच पर आ चुके हैं। बिकसेहु संत सरोजीवन, हर्षे लोचन भृंग, कमल रूपी संत रूपी जो उनका सरोज रूपी कमल जो उनके मन में विकसित हो रहे हैं। हर्षे लोचन भृंग, उनकी ये युवावस्था देखकर, इस प्रकार तेज स्वरूप प्रभावशाली रूप को देखकर सभी का मन बहुत अधिक प्रसन्नित हो रहा है। सभी की आंखें बहुत अधिक उत्साहित हो रही हैं। रूपक के अब भी 3 भेद होते हैं। रूपक अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। चलिए अब रूपक अलंकार के भेद देखते हैं। पहला भेद है निरंग रूपक, जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो उसे निरंग रूपक कहते हैं। निरंग रूपक को निरअवयव भी कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए आप लोग। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वन की प्याली, ज्वालामुखी से फूट के भीषण, प्रथम कंप सी मते वाले। इसमें आप लोगों ने देखा कि एक ही उपमेय है और एक ही उपमान पर उसका आरोप किया जा रहा है। इसी तरीके से आपका दूसरा उदाहरण भी है। बरे धामन बाम चढ़ी, बरसे मुस्कान सुधा घने सारे घनी, सखियान के आनन इंदुन ते, अखियान की बंदन बारी तनी। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण भी है। हरिमुख पंकज भ्रूण धनुष खंजन, लोचन मित बिंब धरे कुंडले मकरे, बसे रहते सोचिंत। दूसरा अलंकार आपका सांग रूपक है। जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप हो तो उसे सांग रूपक कहते हैं। सांग रूपक को सावयव रूपक भी कहते हैं। उदाहरण देखिए। नारी कुमुदिनी अवध सरे, रघुबरे बिरह दिनेश, अस्ति भई विकसित भई, निरखी राम राकेश। तो इसमें अंगों के साथ आरोप किया जा रहा है। नारी है एक तरफ, कुमुदिनी अवध सर, सर का मतलब सरोवर, रघुवर बिरह दिनेश, दिनेश का मतलब होता है सूर्य। रघुवर तो प्रभु श्री राम के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से आपका तीसरा रूपक भी है पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है। उदाहरण देखिए। राम कथा कली पन्नग धरनी, पुनि विवेक पावक कहरनी। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। वह अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जहाँ प्रसिद्ध उपमेय को उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तंभ उसी के हृदय समान। इसी प्रकार से आपका दूसरा उदाहरण भी है। उतरी नहाए जमुने जल, जो शरीर समय श्याम। मतलब इसमें जो भी व्यक्ति या प्राणी यमुना जी के जल में स्नान करने के लिए उतरता है, उसका शरीर भी यमुना नदी के पानी के समान सांवला हो जाता है।
चौथा अलंकार व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान से साकारण उत्कृष्ट दिखाया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यह आधार पर हो सकता है और आधार आपके 4 बताए गए हैं। पहला, उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के उत्कर्ष का कारण दिखाकर। दूसरा, केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण दिखाकर। तीसरा, सिर्फ उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर। और चौथा, उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर। उदाहरण देखिए, समय सुवरन सुख माँ करे सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमले कनक कठोर। ये उदाहरण जो है आपका बहुत ही सरल है तथा एकदम शुद्ध भाषा में लिखा गया है, तो इसका अर्थ भी आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी है, सिए मुख सरद कमले झिमकी में कही जाए, निसी मली निवान निसी दिन यहाँ बिकसाए। पांचवा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहाँ पर ज़्यादातर मानो, मनु, जनु, जानो आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, सोहते ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात, मनु नीली मनी शैली परे, आतप परियों प्रभात। इसका मतलब यह हुआ कि श्याम रंग का जो सांवला शरीर है प्रभु श्री राम जी का, उस पर वो पीले रंग के वस्त्र को धारण किए हुए हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन भगवान सूर्योदय की पहली किरण पड़ रही हूँ। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी आप देखिए, वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। इसी प्रकार आपका तीसरा उदाहरण भी है, छिपे छबीली मुहुल से नीचे अंचल चीर, मनो कला निधि झले मले कालंदी के तीर। छठा अलंकार संदेह अलंकार है। रूप, रंग, गुण आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय और उपमान में संशय होने पे संदेह अलंकार होता है। मतलब इसमें साधारण शब्दों में यदि आप कहें तो उपमेय और उपमान में इतना ज़्यादा अभेद आप कहेंगे, इतना ज़्यादा अभेद होता है कि उसमें देखकर यह भ्रम उत्पन्न होता है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो इसमें भेद करना आसान नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। मतलब इसमें उपमेय और उपमान को आप देखकर आसानी से यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो यहाँ पर आपको संशय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। दूसरा उदाहरण, बदने सुधा निधि जान के तू संग फिरे चकोर, बदन की दया शीत करे की दे कमले मोर। इसी प्रकार आगे देखेंगे। सातवां अलंकार भ्रांतिमाल अलंकार। रूप, रंग, कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है।
मतलब रूप, रंग, आकार को देखकर संदेह अलंकार में तो संशय उत्पन्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता। उदाहरण देखिए, पाए महावर देने को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी मीड़ती जाए। मतलब पाँव में महावर लगाने के लिए नाइन आकर बैठी हुई है। यह सब कुछ जानते हुए भी बार बार एड़ी मीड़त जाए, एड़ी को मरोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, परते भ्रमरे सुख टुंड पर, भ्रमे धरी कुसुम पलास, थालिता को पकड़ने चाहत, जम्बू फल की आस। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण भी, नाक कमोती अधर की कांति से, बीज ताड़िम का समझक भ्रांति से, देख उसी को ही हुआ सुख मान, सोचता है अन्य सुख यह कौन। इसी प्रकार से यहाँ पर तीनों उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा